डगर है के रासा, आपका अपना लेजेंड्स लीग क्रिकेट, और ये है क्वालिफायर 1। हम लाइव आ रहे हैं बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से, और शादमानी माहौल, हर तरफ फरहत और मसरत का फैलाता ये टूर्नामेंट। जी हाँ, सिक्का उछला था थोड़ी देर पहले और वहां पर सदन सुपरस्टार्स ने टॉस जीता और उन्होंने कहा कि हम पहले क्षेत्र रक्षण करना चाहेंगे, फील्डिंग करना चाहेंगे। लीवी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर और राइडर के साथ ओपनिंग करने आएंगे, बहुत ही घातक हो सकते हैं और मैं मानता हूँ वो उनका बेस्ट चांस है। सदन सुपरस्टार्स की ये टीम सच में सुपरस्टार्स से लैस है। मार्टिन गप्टिल कमाल के फॉर्म में रहे हैं, श्रीवत्स गोस्वामी, पवन नेगी, खुद केदार जाधव है वहां पर। गेंदबाजी में भी देखें अगर आप, रजाक हैं, हमीद हैं, भाटी हैं। रिचर्ड लेवी स्ट्राइक पर, वाइड के साथ शुरुआत। इस रेडार को एडजस्ट करने में समय लगता है थोड़ा कभी कभी। और एक बार फिर लाउड अपील, इस बार विकेट हामिद के नाम। पहला झटका कोणार्क सूर्याज ओडिशा को, दिलशान मुनवीरा नॉट सेकंड टाइम लकी। तो इस दफा तो कोई शको शुबा थी नहीं अंपायर के मनोमस्तिष्क में। गेंद पड़ा और कांटा बदला, तेज बदला, प्लम्ब इन फ्रंट, खूबसूरत गेंद और मेरी गेंद मेरा जलवा। और चलिए काम तमाम, दोनों गेंदें ब्यूटी थी। आई थिंक इससे पहले वाले पे भी आप आउट थे। इस दफा हमीद ने कहा ये गुजारिश नहीं है, ये मेरी ललकार है, साडा हक ऐथे रख। शून्य बनाया मुनवीरा ने 2 पे। क्लीन बॉल, यहां पर जज करने की बात ही नहीं है। विकेट मेरा, स्ट्राइक मेरी, कहानी मेरी। चलिए बार टॉप ऑफ द टेबल क्वालिफाई किया था उन्होंने। नो बॉल चेक, कोई परेशानी नहीं, वेल विद इन द पॉपिंग क्रीज। और ये वो गेंद तेज सीधी पूरी तरीके से मिस कर गए और एक और विकेट सदर्न सुपरस्टार्स के नाम। क्वालिफायर 1 में 7 पर 2 कोणार्क सूर्याज, केविन ओब्रायन 2 रन्स बनाकर वापस। क्लीन बॉल, नॉक्ड हिम ओवर। रजाक के नाम ये विकेट। जेसी राइडर को कोई अता पता नहीं था वो गेंद कहां गई। गजब, यू मिस आई हिट, सीधी सीधी बात है। सिंप्लिसिटी इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। सरल होंगे, सजग होंगे तो सफल होंगे, सीधी सीधी बात है। और आउट होकर वापस जा रहे हैं। 3 विकेट यहां पर गिर चुके हैं एंड जेसी राइडर आए, जेसी राइडर गए 8 पे 3। आप आड़े तीर से शॉटों से नहीं बनने वाले रन। चौथा विकेट सीधा हाथों में, कट कीजिए, स्लिप विकेट। पहले 4 ओवर्स में अब 4 विकेट्स डाउन। छोटी गेंद, टू क्लोज टू कट। शायद कप्तान केदार जाधव ने कोई गलती नहीं की फर्स्ट स्लिप पर। उफ, दबदबा सदर्न सुपरस्टार्स का। परेशानी में कोणार्क सूर्याज ओडिशा। नटराज बेहरा भी बिना रन बनाए आउट। 8 पर 4 कोणार्क सूर्याज। और वो बड़े मुकाबले से पहले बड़े मुकाबले की बात की। बड़ा विकेट आते आते छलक गया, हाथ में आते आते रह गया। एकदम सीधे हाथों में आई थी। इन आउट, वो बिल्कुल आंखों के सामने था, तो वो करने के लिए कई बार आपको हल्की सी गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती है ताकि यू कीप एन आई ऑन द बॉल। चूंकि उनके आंखों के सामने था, वो ब्लाइंड साइडेड हो गए थोड़ी देर के लिए। शॉट कट किया, पहली बाउंड्री कोणार्क सूर्याज के नाम। बिल्कुल चलना चाहिए। किसने सोचा होगा कि रिचर्ड लेवी बल्लेबाजी कर रहे होंगे और 5वें ओवर में टीम का पहला चौका आएगा और वो भी कैच छूट गया पिछला। और हॉकी फील्ड पर भी चमके हैं। अंडर 16 साउथ अफ्रीका के गोलकीपर थे और देखिए फिलहाल तो बल्ला गरज रहा है। वो कह रहे हैं गोलकीपिंग की क्या बात कर रहे हो, मेरा बल्ला गरज रहा है, फिलहाल मेरी बैटिंग की बात करो। 2 विकेट्स 3 रन्स और पठान पावर का इंट्रोडक्शन। अब्दुल रजाक से कह रहे हैं इरफान पठान, मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते आप, मैं डालूंगा आप पर दबाव अपनी शॉट मेकिंग से। ये जो शॉट था
ये टॉपम टॉप टिचम टिच दर्शकों के बीचम बीच। गेंद दूर जरूर जा रही है, रज़ाक को नहीं मार रही है। एक बार फिर से हवा में फील्डर मौजूद थे, लेकिन ये पहाड़ी पठान के घर पर है तो पटाखे भी पठान ही लाएगा। उन्होंने कहा नहीं, गेंद हवा में। पैडी क्या कह रहे हो आप? वो कह रहे हैं 4 लो यार। आपने समाप्त, ओवर समाप्त हो गया। 6 के बाद 32 पे 4। अटैक करेंगे इरफान पठान, उस पे नजरें अब। और अगले ओवर में हमारे साथ जुड़ेंगे उन्मुख चंद, आप उनसे जरूर पूछना है सवाल, वो बढ़िया जवाब देंगे। और फिर ये पावर प्ले के बाद ड्रिवन मानिए उसी हाइलाइट्स पैकेज में एक और शॉट जुड़ गया हो कि थोड़ा सा प्रेशर बनाए, बाउंड्रीज लगाएं। कुछ इस तरीके से छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज, अगर आप लेंथ सही नहीं रखेंगे तो बहुत महंगे साबित होंगे। जी हाँ, देखिए थोड़ी सी छोटू यहाँ पे बॉल जरूर कराई थी और इसी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए बैट्समैन तैयार है, यहाँ पे सेट हो गए हैं, काफ़ी देर से खेल रहे हैं और ये वाला जो ओवर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट ओवर था और पहली बॉल पे बाउंड्री आ गई, छक्का आ गया। तो अपने गेंदबाजों को क्वेश्चन देना चाहेंगे कोनार्क सूर्यास। और चॉप्ड ऑन, धीमी गेंद चकमा खाए और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर। ये बढ़िया बॉल है, देखिए दोबारा बैक ऑफ द हैंड स्लो वन, और पढ़ने में थोड़े से लेट जरूर हो गए बट इसकी जरूरत है यहाँ पे सदन सुपरस्टार्स को। विकेट अच्छा है यहाँ पे, चेंज ऑफ पेस, बहुत बढ़िया चेंज ऑफ पेस। और जब लग रहे थे कि सेट हो गए हैं एक अच्छी पारी की तरफ, घाटी ने एक बहुत बढ़िया बॉल डाल के विकेट लिया है और इसी के साथ रिचर्ड लेवी 22 रन बना के आउट हुए हैं और 53 पे 5 कोनार्क सूर्यास। इस पिचेस होती हैं तो यहाँ पे अगर आप एक आध से स्लोअर डालें तो बैट्समैन के भी जहन में बड़े पठान साहब देख रहे हैं, ओहो छोटी गेंद, सरप्राइज हो गए थे। टॉप एज पेस की वजह से गेंद कैरी कर गई। जी हाँ बिल्कुल, और पहली बाउंड्री आए कैसे भी आए बट आ जाए, और वही हमको यहाँ देखने को मिला। कदमों पे गेंद फुल भी थी उस शॉर्ट गेंद के बाद। 4 रन और रास नहीं आएगा। ये यार खड़े हैं जहाँ उनको मिलेगा। फील्डर पीछे, बाउंड्री छोटी है। बढ़िया शॉट है यहाँ पे यूसुफ द्वारा, देखिए हल्के से चल के जरूर आए थे, विकेट कवर किया। देखिए बहुत पावरफुल है इस साइड पे, छोटी बाउंड्री जरूर है लेकिन बहुत पावरफुल है। देखिए कितना लंबा उनका बैटिंग आ गया, काफी दूर का बॉल था लेकिन डाउन द ग्राउंड, लंबी बाउंड्री जरूर लेकिन उसको भी पार करेंगे। जिस पार की आप बात कर रहे थे उन्मुक्त, वो ताकत दिखाई है यूसुफ पठान ने अब अपने बल्ले से, बैक टू बैक सिक्सेस। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए कितना भार बॉल था, ये कितना भार बॉल था लेकिन ये रेंज देखिए आप, बाहर से खींच के लेकर आए से। हमें श्रीनगर में क्रिकेट खेली जा रही है उस पर कमेंट्री करने के पैसे मिलते हैं। ये उड़ान कुछ कहती है, ऐसे इंप्रेसिव शॉट्स भी जब लगते हैं और फैसिनेटिंग अंदाज में बिली बाउडन ने कहा आई बाओ। देखिए थोड़ी जगह बनाई, इतना छोटा बॉल था नहीं लेकिन वो जो हम लॉन्ग लीवर्स की बात करते हैं और इतने लंबे कद के खिलाड़ी हैं कि कन्वर्ट कर दिया इस बॉल को। ये देखिए बहुत पावरफुल, एक और 4 इस दफा गियर बदलने की ठानी है, रुकने की नहीं बांधी है। 7 11 रन आ चुके हैं हवा में। फील्डर कितना आगे, फील्डर आगे, गेंद पीछे, रन 4, ओवर से आए 15। हमें और बड़े भाई ने कहा है चिंता ना कर छोटे, आज सब चलेगा, कट भी चलेगा, पुल भी चलेगा, फील्डिंग भी होगी, 4 भी मिलेगा। क्योंकि देखिए 2-3 बाउंड्री तो ये लगा ही रहे हर ओवर में इस तरीके से। फुल टॉस हाथों में, वापस पवेलियन में लौट रहे। वो जो गेम चेंज कर सकते थे उन्मुक्त,
जी हाँ, बड़ा विकेट ये जब बैट से लगा तो मेरे को तो ऐसा लगा कि बॉल गई भारी है, लेकिन शायद थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस था, शायद इसलिए उतना डिस्टेंस ले नहीं पाई बॉल। 43 पे आउट हुए यूसुफ पठान, 114 पे 6 बनाक्स कोरियाज। और ये तो जा रही है गेंद, ये गेंद जा रही है स्टैंड्स में। बढ़िया शॉट, ये वेट किया यहाँ पे विनय ने और छोटी बाउंड्रीज हैं उसका पूरा फायदा उठाते हुए मिड विकेट की तरफ बढ़िया बैटिंग करते हैं और उन्होंने काफी सारे मैचेस जिता के दिए हैं कर्नाटका को, लेकिन आज नहीं, जाना होगा यहाँ पे, सीधा हाथ में दे बैठे यहाँ पे लॉन्ग ऑन फील्डर के। कार में जरूर बॉल थी है, लेकिन उतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल आसान सा कैच यहाँ पे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में, चिराग गांधी के हाथों में। और जीत का चिराग किसका आज? फिलहाल इंपॉर्टेंट विकेट का पतन आए, ज्यादा गेंदें जाया नहीं की, 6 रन बनाए 3 गेंदों में 121 पे 7। थोड़ा लंबे समय तक खेली, 88 पर 3 है फिलहाल स्कोर। और ये 4 यहाँ पे आएगा, ये स्कोर हो जाएगा उन्मत्त 127। शॉट 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 तगड़ा, और ये अर्धशतक भी इरफान पठान, हर फन मौला इरफान पठान के बल्ले से ये तगड़ा शॉट और ये तगड़ी पारी। क्या बात! टीम की हालत बड़ी खराब थी और वहां से जिस जंग से टीम को लेके गए हैं, वो जो शॉट्स लगाए हैं, वो जो बैटिंग करी है, लाजवाब। ये लीजिए, लंबी दौड़ लगवा दी, थोड़ी सी फुटबॉल खिलवा दी, मगर 4 रन फिर भी मिलेंगे। इंडिया मैच के मैचेस करते हैं तो लगता है वो जब आप देखते रहते हैं ना मैचेस, और ये देखिए उससे पहले एक और छक्का यहाँ पे, फिर हवा में, नजरें आकाश पर, गेंद हाथों में, विकेट, एंटी क्लाइमैक्स, मगर नेगी ने वो कैच लिया। इरफान पठान टेक अप बॉल, ये देखिए अपना काम करके चले गए, थोड़ा सा दूर जरूर रह गए थे। ये भी आई थिंक पवन नेगी ने एक बढ़िया कैच डीप मिड विकेट बाउंड्री पे यहाँ पकड़ा है, लेकिन अपना काम करके चले गए। देखिए 62 बनाए 47 गेंदों में, जिम्मेदाराना पारी। सुर्रा कह लें, घिस्सी कह लें, कदमों का इस्तेमाल, जहां मारना चाहते वहां बले ना गई हो। 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथ में, और ये पारी यहीं पर समाप्त होगी। पारी पे रन कितने बने? 148। फाइनल में जाना है अगर सदन सुपरस्टार्स को तो 149 रन चाहिए 20 ओवर्स से। मार्टिन गप्टिल बड़े रन्स बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। हाँ, ये वहीं से आते हैं, बिली बाउटन साहब ऑकलैंड से आते हैं। हाँ, और ये देखिए जैसी राइडर साहब भी आ गए, न्यूजीलैंड। मार्टिन गप्टिल बैकफुट पंच, ओए होए होए होए, थकी हुई आंखों को सुकून दे दे ऐसा शॉट। बिल्कुल पैडी भाई, और टॉप ऑफ बाउंस, क्या बात है, सच कहा आपने, थकी हुई आंखों के लिए सुकून है ये शॉट। वाह, ये क्लोज, बड़ी अपील दे दिया है, मार्टिन गप्टिल चलने लग गए थे। और देखिए कब देखा आपने कि एक बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू वह आउट देने से पहले चले जाए, मगर वो इतने प्लम थे, उनको मालूम था बैकफुट मेरा मिडिल स्टंप पे है। भाई ये बहुत बड़ा विकेट है, बहुत बड़ा विकेट है। मार्टिन गप्टिल 4 बना के आउट, 4 पर। सुपरस्टार्स यहाँ पर खुद मानेंगे कि भाई ये टिल्टेड है। 55-45 मैं कहूंगा इस समय। अब्दुल रज़ाक, इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट अब्दुल रज़ाक। रन दिखते हैं आपको, विकेट दिखते हैं आपको, ड्रॉप कैचेस मेंशन नहीं होते। ओ ये शॉट क्या है भाई, बारी बारी जाऊं, इस शॉट के लिए शब्द कहां से लाऊं। तो जो चीजें आपको मुश्किल लगती हैं वो उतनी बड़ी नहीं लगती, कि ये जो इतने बड़े कारनामे करते हैं इनको तो मैं कितने पास से देखता हूं, और ये शॉट आप बार बार देखना चाहेंगे। हवा में गेंद, कनेक्शन अच्छा बैठा है, गजब का शॉट। और देखिए मैं इस नो लुक के कभी फेवर में होता नहीं हूं, क्योंकि सबसे आनंदमयी लम्हा किसी बल्लेबाज के लिए होता है वो ये है कि आप उस गेंद को जाते हुए देखें, वो जो चिड़िया सी बन गई है, छोटी सी जो आपने बना दी है,
और ये फील के लिए, इस तरीके से, ये फील के लिए, पिछला रील के लिए, ये फील के लिए। ओहो। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज शहबाज नदीम का श्रीवत्स गोस्वामी ने। ऊंचा कर दीजिए कद आसमान का, क्योंकि जवाब नहीं इस उड़ान का। बल्ले से निकलते ही इस पर 6 लिखे हुए थे। ओहो हो, व्हाट अ हिट, मिड विकेट, डिपॉजिट, फैंस खुश, बल्लेबाज प्रसन्न, टीम हैप्पी, नो वरी। अब दोनों उंगली खड़ी कर दीजिए और 6 रन सिग्नल कीजिए हैमिल्टन मासाकाद्जा। और ये इस विकेट पर आसान शॉट नहीं है, क्योंकि ये हाफ वॉली नहीं थी, ये हाफ वॉली नहीं थी, ये खुद को बैक करके बड़ा शॉट। और गेंद में दूरी उतनी जितनी पर्याप्त होनी चाहिए। नई गेंद जब डाला था मुझे लगा था कि बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। ऊंचा है, दूरी नहीं है, दूरी लगता नहीं है, विकेट भी नहीं है। अभी तक की बात करें तो काफी सदर्न सुपरस्टार्स के हित में ये गेम है। ये लास्ट ओवर में ये जो लास्ट बॉल पे कैच छूटा यहाँ पे, ये बड़ा महंगा साबित हो सकता है यहाँ पे कुनाक सूर्यास को, क्योंकि देखिए मासाकाद्जा रिक्वायर्ड रन रेट है ना, उसको मेंटेन करना जरूरी है। और उसका तरीका एक बाउंड्री हिटिंग से है। तो चाहते नहीं कि उनके पाले में बॉल आई, इसीलिए स्लो डाल रहे हैं और 4 रन्स मिलेंगे। छोटी गेंद, धीमी गेंद, पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं यहां पर। और देखिए कभी कभार जब किस्मत सही होती है तो बॉल भी गैप में चले जाता है। बिल्कुल बीच में गैप में गया बॉल ये, और इसलिए कंटिन्यूअस स्ट्राइक रोटेशन, वो ऑड बाउंड्रीज आना जरूरी, ऐसी बाउंड्रीज आना जरूरी। अर्धशतक हैमिल्टन मासाकाद्जा के नाम, जो छोटे सिक्सेस मारने में विश्वास नहीं रखते हैं। देखिए ये तो इनका ब्रेड एंड बटर शॉट है, छोटा बॉल, काफी टाइम मिला और कोई गलती नहीं यहाँ पे, लेकिन वो विकेट जरूरी। नो, स्वेप्ट अगेन, बाउंड्रीज की बौछार हैमिल्टन मासाकाद्जा के बल्ले से। कोशिश यही करते हैं कि हर बॉल पे की बाउंड्रीज लगाने की कोशिश करते हैं, तो जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना। हो, हाथ में थी क्या वो गेंद? कॉटन बोल्ट चांस था क्या वहां पर? देखना बहुत दिलचस्प। चांस जरूर था, लेकिन पन्ना ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉल इतना तेज सामने आएगा। जी हाँ, सीधा छाती पे लगी है उनके। अमूमन ऐसे ब्रेक्स के बाद डिसमिसल्स आते हैं। स्टंप्स के सामने बड़ी अपील, ब्रेक के बाद डिसमिसल। कितनी दफे हर फॉर्मेट में हमने देखा है वो चोट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जी हाँ, इसलिए कहते हैं कि काफी क्रिकेट पंडित्स की जब भी वो ब्रेक आता है तो दोबारा अपने आप को रीसेट करके वापस लाया जाए। और ये इम्पोर्टेंट ब्रेक, जैसे कि आपने कहा, अपन्ना को ये बहुत क्रूशल विकेट यहाँ पे, और कुनाक सूर्यास इसी की ताक में लगे हुए थे काफी देर से। श्रीवत्स गोस्वामी को जाना होगा, 23 रन बना के आउट हुए और 86 पे 2 सदर्न सुपरस्टार्स। स्लो वन, नहीं, रिचर्ड लेवी, ये रन्स नहीं दे सकते आप। उनको जरूर ये स्लोअर वंस के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि put on an even better show than we did this time around. Well, Jammu Kashmir cricket is doing really well as well. They've got their first class game against Maharashtra. They got more than 400 runs on board. That must be a very big We've positive got some really talented youngsters. The only thing they lack is exposure. हवा में खेला गया शॉट, थर्ड मैन ऊपर, गेंदबाज, रन 4। अब चाहिए 36-32 में। काफी बार उस एरिया से बाउंड्रीज जाती हैं। ले लीजिए, आपने नाम लिया, उन्होंने काम किया। छोटा गेंद, पुख्ता शॉट, 1 और 4। हाँ जी,
इम्पैक्ट सबने ओ हो बल्ले के बीचों बीच, दर्शकों के बीचों बीच। What a way to finish the over। पहले 4 फिर 6, क्या प्रहार। 123 पे 2। इस लिहाज में आज बहुत अच्छी करी आज, और अभी बैटिंग भी शानदार। शॉट हवा में, नो लुक शॉट, 6 किए बुक। ऐसा शॉट। देखिए माज़ाकाज़ा की रेंज में अगर बॉल आती है तो फिर वो इतना अच्छा स्विंग है उनका कि वो इस ग्राउंड में तो हमेशा छक्का मारेंगे। 6 की 6 बॉल अगर यहाँ पे देंगे तो अब 6 की 6 बॉल आपको बाहर दिखेंगी। और देखना चाहते थे कि कुछ अगर उन पे ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं माज़ाकाज़ा। कर दिया ट्राई, विकेट ले लिया। ये देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम इन चीजों पे कभी वो नहीं करते, लेकिन देखिए वो एक बॉल पहले रुके, उनका कंसंट्रेशन भंग किया और यहाँ पे आउट 67 बनाए माज़ाकाज़ा ने। 67 रन बनाए। 131 पे 3। बिल्कुल जा सकता है। अंटे में, हवा में, आकाश में, गगन में, गगनचुंबी, राइट ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। सदन सुपरस्टार्स ने पूरी बैटिंग करी है, वो इंटेंट देखने लायक है। सभी बल्लेबाजों ने, ये देखिए एक और नजाकत से खेला इस शॉट को, जानते थे कि थर्ड वन पे कोई फील्डर नहीं है। ये देखिए पहले ही चल दी है और उन्होंने वाइड फेंक दी। उन्होंने कहा आपके बल्ले से नो बॉल है, पिच के बाहर गया है, तो नो बॉल होगी तो मैच खत्म हो जाएगा जी। यानी कि सन सुपरस्टार्स पहुंच गए हैं फाइनल में। कोणार्क सूर्या इस मुकाबले को हार कर भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए हैं। वो क्वालिफायर 2 में खेलेंगे एलिमिनेटर के विजेता से।